आकाश की किताब विक्रम हवेली श्राप की छाया तेजी से लोकप्रिय हो गई है। लोग इसे पीरज कर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे भयानक मानते हैं तो कुछ आकाश के साहस की प्रशंसा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि किताब पार आने के बाद उन्हें भी अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां और अनुभव साझा करने लगते हैं। कुछ का कहना है कि किताब पढ़ने के बाद उन्हें रात में हवेली जैसे सपने आ रहे हैं, तो कुछ को घर में अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा है। आकाश यह सब पढ़कर हैरान होता है। वह सोचता है कि क्या हवेली का असर किताब के माध्यम से दूसरों तक भी पहुंच गया है। एक दिन आकाश के पास एक अजीब सा पत्र आता है। उस पत्र में एक व्यक्ति ने लिखा है कि उसने आकाश की किताब पढ़ने के बाद विक्रम सिंह को अपने सपने में देखा। उस व्यक्ति ने आकाश से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि वह डर के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा है। धीरे धीरे आकाश को ऐसे कई पत्र मिलने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि किताब पढ़ने के बाद से उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। ये सब बातें आकाश को बेचैन कर देती हैं। उसे लगता है कि शायद उसकी कहानी ने लोगों में हवेली के श्राप का कुछ हिस्सा पहुंचा दिया है। आकाश इस बात को लेकर एक विशेषज्ञ से मिलने का फैसला करता है, जो पैरानॉर्मल घटनाओं में विशेषज्ञ है। वह उसे किताब और पाठकों के अनुभव के बारे में बताता है। विशेषज्ञ उसे बताता है कि कभी-कभी भयानक अनुभवों और श्रापित वस्तुओं की कहानियां खुद में एक शक्ति पैदा कर लेती हैं, जो लोगों के मन में डर और असली अनुभव की तरह असर डाल सकती है। विशेषज्ञ उसे सलाह देता है कि वह अपने पाठकों के लिए एक संदेश जारी करे कि यह केवल एक कहानी है और इससे उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह उनके मन का भ्रम भी हो सकता है। आकाश घर लौटता है और सोचता है कि क्या उसने सही किया था अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाकर। उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसकी कहानी से लोगों की जिंदगी में डर आ गया है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं वह लोगों के इस अनुभव का कारण है। वह खुद से कहता है, मैंने अपने डर को तो हरा लिया, लेकिन शायद मैंने दूसरे लोगों को एक नया डर दे दिया। अगर मेरी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, तो मुझे इसका हल निकालना होगा। आकाश एक साहसिक निर्णय लेता है। वह तय करता है कि वह एक बार फिर से उस हवेली में जाएगा, जहां से उसकी यह यात्रा शुरू हुई थी। उसका इरादा है कि वह हवेली से एक बार फिर सभी आत्माओं को शांति का संदेश देगा, ताकि किसी और पर उसका असर न पड़े। वह अपने पुराने दोस्तों को इस बारे में बताता है, लेकिन वे उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वे कहते हैं कि इस भयानक अनुभव को दोबारा झेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आकाश के मन में दृढ़ संकल्प है कि वह हवेली से जुड़े इस श्राप का अंत करेगा, ताकि कोई और इसका शिकार न बने। आकाश एक बार फिर उसी हवेली में पहुंचता है। चारों ओर वही भयानक सन्नाटा है, जैसे हवेली उसकी वापसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन इस बार वह अपने साथ कई पवित्र वस्त्र, माला और मंत्रों का जाप लेकर आता है, ताकि किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति उसे परेशान न कर सके। वह हवेली के अंदर जाता है और उस कमरे में पहुंचता है जहां उसने विक्रम सिंह की आत्मा को पहली बार देखा था। वह एक घेरा बनाकर बैठता है और आंखें बंद करके प्रार्थना करना शुरू करता है। वह मन ही मन सभी आत्माओं से कहता है, मैंने तुम्हें मुक्त किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी शांति प्राप्त करो। मेरे साथ आने वाले हर व्यक्ति को मुक्त करो और किसी पर अपनी छाया मत डालो। आकाश की प्रार्थना के बाद हवेली में अचानक एक शांति महसूस होती है। उसे लगता है कि हवेली की आत्माओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हवेली में वह डरावना माहौल अब गायब हो गया है। इस बार हवेली के वातावरण में एक अलग सी सुकून और शांति है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। यह हवेली का अंतिम विदाई संदेश था। वह समझ जाता है कि अब हवेली ने उसे और किसी को भी पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। हवेली से लौटने के बाद आकाश सोशल मीडिया और अपनी किताब में एक नया संदेश साझा करता है। वह अपने पाठकों से कहता है कि हवेली का श्राप अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब कोई भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। वह उन्हें बताता है कि यह अनुभव केवल एक कहानी था और उनकी जिंदगी में कोई बुरी शक्ति नहीं है।
वह पाठकों से आग्रह करता है कि वे इस कहानी को केवल एक प्रेरणा के रूप में लें, जिससे उन्हें यह समझ में आए कि कैसे डर पर विजय पाई जा सकती है। आकाश अब पूरी तरह से संतुष्ट है। उसने न केवल अपने डर को हराया, बल्कि अपने पाठकों को भी उस श्राप के प्रभाव से मुक्त किया। उसकी किताब अब भी बेस्ट सेलर है, लेकिन अब यह लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है, न कि डर का कारण। अब आकाश अपने जीवन में शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वह यह समझता है कि इस यात्रा ने उसे केवल एक कहानीकार ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और निडर इंसान भी बना दिया है। अब जब आकाश ने अपनी किताब से जुड़ी सारी उलझनों को सुलझा लिया है और हवेली का श्राप भी समाप्त हो गया है, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने की सोचता है। वह एक ऐसे शहर में जाने का फैसला करता है जहां लोग उसे नहीं जानते हों और उसे शांति से रहने का अवसर मिले। उसकी योजना है कि वह वहां पर एक नई शुरुआत करेगा और एक साधारण जीवन जिएगा। आकाश ने इस अनुभव से सीखा है कि अतीत के डर और कष्टों से उबरना संभव है और वह इस नए शहर में एक सुकून भरी जिंदगी बिताने के लिए उत्सुक है। नए शहर में आकाश को एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ का वातावरण, लोग और जीवन का तरीका सब कुछ अलग है। उसे यहाँ एक छोटा सा मकान मिलता है जहाँ से एक सुंदर बगीचा दिखाई देता है। अब वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभव को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह अपने दिन को प्रकृति के साथ बिताता है, किताबें पढ़ता है और धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश करता है। एक दिन आकाश की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक महिला रिया से होती है। रिया एक स्वतंत्र महिला है जो अपने जीवन को खुलकर जीती है और आकाश को एक नई दृष्टि से देखती है। रिया और आकाश में अच्छी दोस्ती हो जाती है। रिया को नहीं पता कि आकाश कौन है और उसने क्या अनुभव किया है। आकाश अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी नई जिंदगी में उसका अतीत हावी हो। अब आकाश का जीवन बेहद सरल और सुकून भरा हो गया है। वह अपने अतीत को याद तो करता है, लेकिन अब उसमें कोई डर या पश्चाताप नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में आई इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और अपने आप को नए सिरे से संवार लिया है। उसे रिया के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और धीरे धीरे उसके जीवन में एक स्थायित्व आ जाता है। वह समझ जाता है कि जिंदगी में आए बुरे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। एक दिन आकाश के दरवाजे पर एक पत्र आता है। उस पत्र में केवल एक लाइन लिखी होती है, तुमने हमें शांति दी आकाश, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हर अनुभव हमारे साथ रहेगा। यह पत्र पढ़कर आकाश थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह पत्र किसने भेजा है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि यह पत्र विक्रम हवेली की आत्माओं की ओर से एक अंतिम विदाई संदेश है। आकाश अब आश्वस्त हो जाता है कि उसने अपने अनुभव को सही तरीके से अपनाया और उसे छोड़ने का फैसला किया। आकाश उस पत्र को एक छोटे से डिब्बे में रखता है और एक विशेष स्थान पर जाकर उसे दफना देता है। यह उसके लिए प्रतीकात्मक है, जैसे उसने अपने अतीत को हमेशा के लिए विदा कर दिया हो। वह उस जगह पर खड़ा होकर एक अंतिम बार अपने अनुभवों को याद करता है और मन ही मन कहता है, तुमने मुझे बदल दिया, मुझे मजबूत बनाया और मुझे सिखाया कि जीवन का असली मतलब क्या है। अब मैं तुम्हें विदा देता हूँ, धन्यवाद। अब आकाश का जीवन पूरी तरह से शांत और संतोषपूर्ण हो गया है। उसने अपने अतीत को विदाई दे दी है और अब वह अपने नए जीवन में पूरी तरह रम चुका है। रिया के साथ उसकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है और वह हर दिन एक नए अनुभव के साथ जिंदगी का आनंद लेता है। अब उसे किसी श्राप या डर की चिंता नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना किया और विजयी हुआ। आकाश अब अपने लेखन को एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाता है। वह अब ऐसी कहानियां लिखता है जो लोगों को प्रेरित करें और उन्हें यह सिखाएं कि किसी भी कठिनाई या डर का सामना कैसे करना है। उसकी लेखनी अब डर से भरी नहीं है, बल्कि साहस, उम्मीद और दृढ़ संकल्प का संदेश देती है। वह अपने अनुभवों से सीखकर अब दुनिया में सकारात्मकता फैलाने का काम कर रहा है।
आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।